हेलो दोस्तों, ऑल न्यू एग्जाम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से एसआई भर्ती का नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ चुकी है। काफ़ी दिनों से लड़के इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का। तो दोस्तों, इस भर्ती में कितने क्या पद है दोस्तों? लगभग लगभग आपके 859 पद इसके भर्ती के अंदर है। सारी जानकारी इस भर्ती के बारे में दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों अंत तक। मैं आपको सारी जानकारी कब आपकी एग्जाम होगी, कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कितनी इसकी क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, कितनी कितनी वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस भर्ती के बारे में। उससे उससे पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे दोस्तों इस एसआई भर्ती की आने वाली जो भी प्रकार का कोई नोटिस आता है या अन्य आने वाली सभी प्रकार की भर्तियों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। इसलिए आप चैनल को दोस्तों नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इस भर्ती की सारी जानकारी में बता देता हूँ फटाफट। दोस्तों, सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आज आया है 3 फरवरी को, आप सब देख सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों नंबर ऑफ, यहाँ पे पोस्ट में आपको मेन मेन जो चीज़ें हैं इस भर्ती के बारे में वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों नॉन टीएसपी एरिया, यहाँ पे लिखा है उप निरीक्षक एपी 746 पद यहाँ पे दिए गए हैं। नॉन टीएसपी उसमें दोस्तों सामान्य की 170 पद है, एससी के 52 पद है, एसटी के 52 है, ओबीसी के 124, एमबीसी के 24 और ईडब्ल्यूएस के 47 पद है। फिर दोस्तों टीएसपी के है इन्हीं में 746 में ही, 746 में नॉन टीएसपी के 663 और टीएसपी 81 है, जो भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे है उप निरीक्षक आईबी में, जो आईबी है आईबी डिपार्टमेंट, उसके अंदर 64 पद है। वो आपके नॉन टीएसपी और टीएसपी के अलग अलग दिए गए हैं, वो भी आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों यहाँ पे प्लाटून कमांडर आरएसी 38 पद, उसके नॉन टीएसपी और टीएसपी के अलग अलग आप यहाँ पे दिए गए हैं। दोस्तों, आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं कितने पद आपकी कैटेगरी में है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके नीचे मैं आपको जो इस भर्ती के बारे में जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो आपको मैं बता दूँ। अब यहाँ पे दिए गए दोस्तों क्वालिफिकेशन योग्यता के बारे में लिखा है, must hold a degree of any of the universities incorporated by an act of the central or state legislative institute। दोस्तों, इसके बारे में ये लिखा है कि आपके पास में एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के आपके पास में एक डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपके पास में ग्रेजुएशन कंप्लीट आपकी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे लिखा है 2 नंबर वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, आपको ये इतना नॉलेज होना चाहिए। आप इसका फॉर्म लगा सकते हो, आपके पास में एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों योग्यता के बारे में। हाँ, उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु इसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित। दोस्तों मतलब यदि आप फाइनल ईयर में हो या अंतिम ईयर में हो तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं दोस्तों, इसमें ऐसा लिखा गया है। लेकिन दोस्तों इसका जो भी आपका इंटरव्यू होगा एग्जाम के बाद में जब भी, तो उससे पहले आपकी योग्यता कंप्लीट होना जरूरी है। उसके लिए जो आपकी मार्कशीट वगैरह जो भी कंप्लीट उससे पहले हो जाना चाहिए। दोस्तों इसमें ऐसा लिखा है, साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आज से साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, रनिंग पे ब्रेड पे मैट्रिक्स लेवल L11 ग्रेड पे आपका 4200 रहने वाला है दोस्तों। राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन देय होगा। उसके बाद में दोस्तों आयु सीमा में यहाँ पे लिखा गया है, दिनांक 1/2/2022 को 1/1/2022 मतलब 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें आरक्षण दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं किसको कितना। जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष 5 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिलाएं एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष, राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 10 वर्ष का इसमें आरक्षण भी दिया गया है। यहाँ पे नीचे भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में क्या लिखा है, चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा, पहले परीक्षा होगी, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, फिर आपका साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होगा। फिर परीक्षा का स्थान और माह के बारे में क्या लिखा है दोस्तों, परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कम से कम आपके पास में टाइम है, कम से कम
मिनिमम तो दोस्तों मानो ना, तो आप 3 से 4 महीने आपके पास में कम से कम आपके पास में इस भर्ती की तैयारी करने के लिए है दोस्तों। फिर दोस्तों परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में क्या लिखा है। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से हो सकती है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। विश्व विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। मतलब दोस्तों आरपीएससी की जो साइट है उसमें सिलेबस के अंदर जल्दी इसका विस्तृत विज्ञापन वो आ सकता है सिलेबस। दोस्तों जब तक नहीं आता है तो आप जो पहला जो सिलेबस था पिछली भर्ती में एसआई का, लगभग लगभग मेरे ख्याल से दोस्तों वही सिलेबस रहने वाला है। तब तक उस सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी चालू कर दें। आवेदन अवधि दोस्तों 9 फरवरी से आप आवेदन चालू होंगे और 10 मार्च तक। तो दोस्तों मतलब आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों, 9 फरवरी से तो दोस्तों आपकी मतलब ये आवेदन होंगे, 10 मार्च तक आपके ये फॉर्म चलेंगे। तो दोस्तों मार्च में नहीं होगा एग्जाम, अप्रैल में भी कम से बहुत कम चांस है दोस्तों, मई जून में इसका एग्जाम होगा। तो आपके पास में कम से कम 3-4 महीने आसानी आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। फिर दोस्तों आवेदन प्रक्रिया के बारे में लिखा है, आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे परीक्षा शुल्क, दोस्तों फीस क्या है। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, राजस्थान के क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 350 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 250 रुपये। सर्वोच्च निःशक्त जन राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिसकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उसके आवेदकों हेतु 150 रुपये। इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। फिर अलग अलग कैटेगरी का और यहाँ पे नीचे दिया गया डिटेल। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के बारे में दोस्तों लिखा है, प्रत्येक पुरुष उम्मीदवार की ऊंचाई तथा सीने की परिधि निम्नलिखित से कम न हो। ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, सीने के न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ से कम नहीं। यहाँ पे फिर अलग अलग दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग अलग यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। ए रिटर्न कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द, जो दोस्तों आपका रिटर्न का एग्जाम होगा उसका जो सिलेबस जो मेन है, जो जो दोस्तों इसका जो पूरा विस्तृत जो सिलेबस आएगा वो तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें मेनली सब्जेक्ट वो क्या रहने वाले हैं। पहला दोस्तों जनरल हिंदी, तो 2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा। और दूसरा जो पार्ट होगा इसी पेपर में जीके और जनरल साइंस का होगा दोस्तों, 2 घंटे और 200 मार्क्स का होने वाला है। सिलेबस स्टैंडर्ड ऑफ ईच सब्जेक्ट विल बी डिजाइंड इन कंसल्टेशन विद द कमीशन। फिर दोस्तों यहाँ पे कि आपको मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इस भर्ती के बारे में जो भी मेन इस दिया गया है इस विज्ञप्ति में सारी। तो दोस्तों ये था आपके सामने पूरा विज्ञापन। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसको डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों डायरेक्ट वो डाउनलोड हो जाएगा ये विज्ञापन, और फिर आप इसको आसानी से देख भी सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।